हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम डिजिटल मार्केटिंग में जो एसईओ का पार्ट है उसमें किसी वेबसाइट पे हम सर्च इंजन पे कैसे इंडेक्सिंग करते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो इंडेक्सिंग के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि अगर हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग करा रहे हैं तो उससे पहले हमारा ऑन पेज एसईओ 100% कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अ, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट आप देख रहे हैं युविका बिजनेस डॉट इन। ये वेबसाइट हमने बनाई, इसमें इसमें बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं। तो इंडेक्सिंग करने से पहले इस वेबसाइट में सभी ऑन पेज एसईओ के जो एटलीस्ट जो बेसिक पार्ट हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, जिसको हम लोग पेज पे जो ऑन पेज एसईओ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एसईओ सर्विस की बात करते हैं तो हम एक ओवरव्यू देते हैं। इस वेबसाइट में अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे कैनोनिकल टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ओजी टैग, ओजी टाइटल, इसके बाद जो अल्ट टैग, यहाँ पे अगर हम अल्ट टैग चेक करते हैं तो अल्ट टैग, ये सभी चीज़ें प्रॉपर वे में मेंटेन होनी चाहिए। जब ये प्रॉपर वे में मेंटेन हो जाएंगी तो हम इंडेक्सिंग के लिए प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जब हम इंडेक्सिंग के लिए प्रोसीड करते हैं तो गूगल उसको क्रॉल करता है। और अगर वहाँ पे ऑन पेज एसईओ हमें परफेक्ट मिलता है, गूगल के हिसाब से वो चीज़ें सब परफेक्ट होती हैं, तो हमें रैंक होती है और वेबसाइट हमें सर्च रिजल्ट में दिखती हैं। में ये बात भी ध्यान रखने वाली होती है कि जब आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट में दिखने लगेगी, गूगल सर्च रिजल्ट में, तो आपकी ब्रांडिंग को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि वेबसाइट ओपन हो रही है तो उस पर कोई एरर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो फेविकॉन होता है ये प्रॉपर वे में आना चाहिए। इसमें जो भी वेबसाइट को रन होने में, ओपन होने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी ब्रांडिंग पे असर पड़े। तो इंडेक्सिंग करने से पहले ये कहा जाता है कि आप एक वेबसाइट लाइव करने से पहले एक चेक कर लें, लेकिन हो सकता है कि वेबसाइट लाइव करने के बाद टेस्टिंग फेज में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो चल जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पब्लिकली भी सर्च रिजल्ट में नहीं आ रही। लेकिन अगर सर्च रिजल्ट में आ रही है और उसमें एरर है तो ये बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। तो आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इंडेक्सिंग करने से पहले वेबसाइट की सभी चीज़ें थॉरोली चेक कर लें, जिसको हम टेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो अब हम लोग इसमें कैसे करेंगे इंडेक्सिंग, इसके बारे में सोचते हैं। इसमें से जो जेन्युइन लिंक है, जिसको जो आप रेलेवेंट लिंक है वो भी डाल दीजिए, जैसे साइट मैप का डाल देना। इसमें सोशल मीडिया के लिंक को प्रॉपरली डाल देना, उसमें थोड़ी पोस्टिंग हो जाए। एक्सएमएल साइट मैप को आप वेबसाइट पे लिंक कर देना। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हेल्पफुल होती हैं, जो सभी गुड प्रैक्टिसेस है। ये सब करने के बाद हमारी वेबसाइट जब परफेक्ट हो गई तो हम इंडेक्सिंग के लिए चलते हैं। तो इंडेक्सिंग पे चलने से पहले हम गूगल सर्च कंसोल पे चलते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी का, सबसे पहले प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करना होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कोई प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। इसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो जब हम इसमें वेरीफाई कर देते हैं, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसे ओपन होके दिखती है। तो जब यहाँ पे वेबसाइट, अभी हमने इंडेक्सिंग नहीं किया है इसका, तो फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, तो अगर वेबसाइट में कोई एरर है सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी दिख जाती है। इसके लिए आप गूगल सर्च कंसोल ने हमें ये टूल प्रोवाइड किया है, इंस्पेक्ट यूआरएल का। जैसे कि अगर हम इसको रन करते हैं, हम वेबसाइट को ऐसे इंस्पेक्ट कराते हैं, ऐसे इंटर दबा देंगे यूआरएल डाल के, यूआरएल इज नॉट इन प्रॉपर्टी, ओके, ये आ जाएगा। इस पे प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे वेबसाइट को भी क्रॉल करेगा, प्लस इसमें हमारी वेबसाइट वेबसाइट देखिए, वेबसाइट इज ऑन। ऐसे अगर एक बार आ गई है तो ऐसे आएगा, मतलब ऐसे दिखा देगा कि वेबसाइट आपकी इंडेक्सिंग हो चुकी, गूगल ने क्रॉल कर लिया है। तो हम वीडियो बनाते समय ये इसको हम बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम यूआरएल में वेबसाइट को डालेंगे, और जब इसको हम ऐसे करेंगे तो इंडेक्सिंग के लिए पूछेगा। तो
अगर वेबसाइट इंडेक्सिंग है तो यहाँ पे ऐसे दिख देगा, तो भी हमारे पास रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं है तो लिखेगा यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे। जब हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग करने से पहले यहाँ पे हम टेस्ट लाइव यूआरएल करते हैं कि जो यूआरएल हमारा लाइव है उसको टेस्ट कर लिया जाए कि इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एरर तो नहीं है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और इसको आइडेंटिफाई करेगा, इसको क्रॉल करेगा पेज को। लाइव टेस्ट हो गया। जो पेज क्रॉल हुआ है उस पेज के बारे में डिटेल पढ़ने के लिए, उसका डिटेल स्टडी के लिए यहाँ पे व्यू क्रॉल पेज। देखिए क्रॉल जो पेज हुआ है उसमें देखिए HTTPS रिस्पॉन्स 200 ओके। ये रिस्पॉन्स होता है कि जब हमारा सर्वर प्रॉपरली HTTP रिक्वेस्ट को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर देता है। पेज ऐसे करके हमें कहीं भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि जिससे कि हमें कुछ ऐसा एरर दिखाए कि हमारा पेज इंडेक्स नहीं होगा। तो अगर अगर इसमें कोई एरर होती है तो ये जो ग्रीन कलर है ये येलो दिखता है, और वो बताता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आप इंडेक्स करने से रोक रही है। लेकिन अभी फिलहाल वेबसाइट में ऐसी कोई इशू नहीं है। तो जब हम वेबसाइट ऐसी डेवलप करते हैं, देखिए यहाँ पे क्रॉल करने के बाद हमें पूरी वेबसाइट दिख रही है और यहाँ पे ग्रीन है। तो जब हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारी वेबसाइट जब डेवलप करे तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट हो, और यही हमारी वेबसाइट को इंडेक्सिंग में हेल्प करती है। तो अगर आपका वेबसाइट अगर नहीं होगा तो इसमें दिखेगा कि आपके पास इंडेक्स का टेक्स्ट छोटा है, या बहुत सारी चीज़ें खुद हमें बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो हम इसको एक बार फिर से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे। जैसे इंडेक्सिंग करेंगे देखिए मैसेज आ गया और वेबसाइट इंडेक्स हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि जब हम कोई वेबसाइट को जब पूरा ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाता है तो वेबसाइट की इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। मैं आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको लिए हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।